तो जमीन में गाड़ देने वाले डॉक्टर साहब की दबंगई की अब हो रही है जांच और होगी कार्रवाई। चलिए अब बात क्राइमपुर की। जी हां, सही सुना आपने, क्राइमपुर ही कहा, क्योंकि कानपुर में कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपराधी। कभी यहां दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती हैं तो कभी यहां सरेआम अपहरण की कोशिश होती है। दहशत का आलम यह कि लोगों का सड़क पर निकलना भी दुश्वार हो गया है। कानपुर में अपराधियों के बुलंद हौसले। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई सरेआम अपहरण की ये वारदात सन्न कर देने वाली है। अपराधियों की खाकी को खुलेआम चुनौती। वीडियो में मौजूद अपराधी सरेआम कानून के रखवालों को चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कैसे कानपुर में अपराधियों का बोलबाला है। बर्रा में सरेआम अपहरण से फैली सनसनी। कानपुर में अपराधी कभी दिन दहाड़े गोलियां चला रहे हैं तो कभी बीच बाजार मारपीट कर दहशत फैलाते हैं। लगता है कि कानपुर में कानून का कोई खौफ अपराधियों के दिल में नहीं है। अपराधियों में नहीं है कानून का खौफ। 12 तारीख की ये सीसीटीवी तस्वीरें बर्रा थाने की हैं, जहां रात के वक्त मौजूद है एक सफेद वैन। थोड़ी ही देर में वैन के करीब पहुंचे लोगों के इस हुजूम को देखिए। झुंड में ये लोग एक शख्स को बंधक बनाए हुए हैं और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में इन सब का काबू इस शख्स पर हो जाता है और फिर ये लोग उसका अपहरण करके फरार हो जाते हैं। सरेआम अपहरण के बाद ये लोग युवक के साथ मारपीट भी करते हैं। बाकायदा उस मारपीट का वीडियो भी बनाते हैं। सर, कुछ लड़के हैं गुंडे, वो मुझे फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं कि पैसे दो नहीं तो वो जान से मार देंगे। कल हम वहाँ घर के पास अपने अकेले खड़े थे तो आए और हमें वैन में भर के ले गए और हमें मारा बहुत। बोले पैसे दो जल्दी से नहीं तो मार डालेंगे जान से। सर, नरेंद्र ठाकुर, रजत ठाकुर, अजय नेता और क्या बोलते हैं सूरज ठाकुर, ऋतिक सिंह भदौरिया। जो शख्स दबंगों के हाथों पीटा जा रहा था उसका नाम शिवम सोनकर है, जिससे फोन पर अपने शौक को पूरा करने के लिए रकम की मांग की गई थी। लेकिन शिवम का मना करना इन दबंगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके बाद पहले शिवम का अपहरण किया और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद चलती गाड़ी से शिवम को फेंक दिया और जाते जाते शिवम को जान से मारने की धमकी दे गए। सर, हमको आए और ले गए वैन में भर के। मैं वहाँ पे खड़ा था और मुझे ले गए रमईपुर। वहाँ पे बहुत मारा, बोले पैसे दो नहीं तो जान से मार देंगे। सर, लूटपाट भी की सर, मेरा फ़ोन छिना लिया है और मेरा पर्स था, पर्स में पैसे थे 5,000 रुपये ले गए, पर्स ले गए, पूरा फ़ोन ले गए। क्या कार्रवाई हुई? पुलिस को सूचना दी है? सर, कल हमने तहरीर दी थी जाके, अब तक कुछ सूचना नहीं हुई है। आज कहाँ पे आप भर्ती हो? सर, ये सरोज निहारिका हॉस्पिटल में। दबंगों ने शिवम की पिटाई का वीडियो खुद बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डालकर अपनी दहशत कायम करना चाहा। शिवम का आरोप है कि ये सभी इलाके के बदमाश हैं जो रंगदारी मांगते हैं। अजय और रजत पर अपहरण का आरोप। पीड़ित के मुताबिक रजत और अजय नाम के दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की कोशिश को अंजाम दिया, जिसकी लिखित शिकायत बर्रा थाने में दी गई है, लेकिन मामले में अब तक सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 12 तारीख को एक घटना के संदर्भ में थाने पे प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत हो गया है नामजद। लेकिन पूरा प्रकरण ये है कि एक दूसरे के जानने वाले हैं दो लोग, आपस में इनकी दोस्ती यारी भी थी, किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और उन्होंने तहरीर दिया था कि 12 तारीख को शाम को 8 बजे बर्रा से उनको ज़बरदस्ती जो है कुछ लोगों ने गाड़ी में बैठा लिया था वैन में और ले जाके जो है फिर बैंक के पास कहीं छोड़ दिया था। तो इस संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहीं पीड़ित को इंसाफ का इंतजार है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल कानपुर पुलिस से है कि आखिर कब शहर में अपराधियों के दिल में कानून का खौफ होगा और आम जनता बिना किसी खौफ के सांस ले पाएगी। प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। नौकरी एक ऐसा शब्द जिसके आगे और पीछे सपने हजार जुड़ जाते हैं और यही सपने वजह बन जाते हैं शातिरों के जाल की। ऐसा ही खुलासा हुआ कानपुर में, जहां नौकरी के बहाने ठगी करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो आपके ही पैसों से आपको सैलरी देता था। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप किसी के जरिए नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि नौकरी के नाम पर जालसाजी का चल रहा है खेल। नौकरी के बहाने ठगी का खेल। कानपुर में हुए सनसनीखेज खुलासे ने सबको सन्न कर दिया है और सामने आया है नौकरी के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने का खेल। और पुलिस की गिरफ्त में लगे हैं जालसाजी के इस खेल के शातिर खिलाड़ी। पुलिस की गिरफ्त में जालसाज। कानपुर में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर भोले भाले लोगों से रुपए ऐंठने वाले दो जालसाज बर्रा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और अब आपके सामने है ठग्स ऑफ कानपुर। ठगी के खेल का बड़ा खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दोनों जालसाजों को पहचान लीजिए। हो सकता है आप में से कोई इन दोनों के जाल में कभी फंसा हो। यही वो जालसाज हैं जो नौकरी के नाम पर करते थे ठगी का खेल और लाखों की रकम लेकर हो जाते थे रफू चक्कर। अभी तक जो संज्ञान में आया, ये 6-7 लोग ने एप्लीकेशन दी है, उनके साथ ये इस तरह की घटना कर चुके हैं। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं, इसमें कुतुब उर्फ अब्बास, हितेंद्र कुमार और एक लक्की है जो जालौन के हैं, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। बाकी 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो अब्बास है वो अपने आप को सीनियर IAS ऑफिसर बताता था लखनऊ में। इन्होंने एक मॉल, जो ग्लोबस मॉल है, उसमें एक ऑफिस भी ले रखा था। उसमें जो मेन जो दिखावे के लिए ये कहते थे कि हम प्राइवेट नौकरियां लगाते हैं, कमीशन लेते हैं उसमें। लेकिन पीछे से ये जो काम कर रहे थे, जो यंग लड़के होते थे जिनको सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते थे, उनको ये झांसा देके कि 10 लाख रुपए में हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, इस तरह के ये काम करते थे। कानपुर की बर्रा पुलिस ने गोरखपुर के हितेंद्र कुमार और फतेहपुर के कुतुब उर्फ अब्बास को ठगी के इस खेल में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग रेलवे, फूड विभाग और सचिवालय में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। इनसे कुछ लैपटॉप्स, मोबाइल्स और कैश 51,380 रुपये भी बरामद हुए। ऐसे ही फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स और जिन लड़कों के नौकरी लगवाते थे उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी इनके ऑफिस से हमने सीज किए हैं। प्रिंटर्स और लैपटॉप्स भी हमने सीज किए हैं। देखिए, अभी इसमें थाना बर्रा पे हमने FIR कर दी है। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ के इन्होंने फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स जो दिए थे, इन्वेस्टिगेशन में हम उनसे भी हम कम्युनिकेट करेंगे, उन विभागों से, और उसमें फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन में उसको इंक्लूड करेंगे। जो संज्ञान में आया, 6-7 लोगों ने एप्लीकेशन दी है। इसमें वेरिएशन ये है कि कुछ लोगों से ये, जैसे नौकरी का ग्रुप D की लगवानी है तो अलग पैसे लेते थे, तो अब तक ये संज्ञान में आया कि 2 लाख से 10 लाख रुपए तक ये लेते थे। इन जालसाजों से ठगी का शिकार बने कल्याणपुर के मसवानपुर निवासी जयप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों जालसाजों को फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो लोगों से नौकरी के नाम पर 2 से 10 लाख रुपए लेने के बाद उन्हें जाली ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड उपलब्ध कराते थे और उन्हीं पैसों से 1-2 महीने की सैलरी भी देते थे। अभियुक्तों के पास से कई फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड और 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। इनका मेन जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है वो ये रहता है कि ये सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे पैसे लेते हैं लोगों से। जो पैसे लिए जाते हैं उनकी वेरिएशन 2 लाख से 10 लाख रुपए लेते हैं ये। फिर उसको 2 महीने के लिए कहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे ये लगवा देते हैं
और उसकी जो 2 महीने की सैलरी जो होती है वो जो उन्होंने पैसा दिया होता है उसी से ये पे करते हैं। ये इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी है। उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स, जैसे इंडियन रेलवेज का ये अपॉइंटमेंट लेटर सरकारी जो फॉर्मेट में होता है वो ये देते हैं। ऐसे ही ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी क्लेम करते हैं कि वहाँ पे हम आपकी सरकारी नौकरी लगवा दें। हो जाइए सावधान, कहीं भी कोई भी अगर आपको इस तरह से नौकरी दिलाने का दावा करता है तो सबसे पहले उसकी जांच करें और पर्दाफाश करें ऐसे जालसाजों का।